बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मेरा नाम पुनीत सोबित है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। यह घटना 5 अगस्त 2010 की है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद घोषित किया हुआ था, इसलिए सभी व्यावसायिक दुकानें बंद थीं। मैं भी मज़े से घर बैठा छुट्टी मना रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना थोड़ी देर ऑफिस में जाकर बैठ जाऊं। मेरा अपना टूरिज़्म का काम है। यही सोचकर मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गया और फिर नियम अनुसार महाराज जी के स्वरूप के आगे माथा टेकने गया। पर पता नहीं क्यों उस दिन महाराज जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ते ही मेरे मन से आवाज़ उठी, गुरु महाराज जी, सुना है कि आप हर पल अपने हर शिष्य के साथ रहते हो, तो क्या आप मेरे साथ भी हर पल रहते हो? जैसे ही मेरे भीतर से यह प्रश्न निकला, मैंने देखा कि स्वरूप में महाराज जी हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुराया और फिर फटाफट सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश से सड़क पर फिसलन हो चुकी थी। मेरे मन में आया कि कहीं मेरी गाड़ी फिसल ना जाए। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर हाईवे था, इसलिए वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। फिर भजनों की सीडी लगाने के लिए स्टीरियो की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक से गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। मुझे लगा जैसे गाड़ी वैक्यूमाइज्ड हुई और उसका पिछला शीशा टूट गया, पर गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी। एसी चल रहा था। मेरा हाथ सीढ़ी बदलने के लिए स्टीरियो के पास था और मैं बिल्कुल जड़ सा बैठा था। फिर मेरे देखते ही देखते एक एक करके गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। ऐसा लगा जैसे गाड़ी एकदम पिचक्कर डिब्बा बन गई है। मैंने बाहर झांककर देखा तो सड़क पर करंट दौड़ता दिखाई दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। गाड़ी से नीचे भी उतरूं तो कैसे? नीचे सड़क पर तो करंट फैल चुका था, इसलिए मैंने गाड़ी पहले गियर में डाली और सड़क पार ले जाकर रोक दिया। फिर अपनी साइड का दरवाज़ा खोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाज़ा खुलेगा, पर वह खुल गया। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी अल्टो गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं से पिचक चुकी थी। सारे शीशे लाइटें टूट गई थी। बस जिस सीट पर मैं बैठा था उसके ऊपर का हिस्सा ही सही सलामत था। दरअसल मैंने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी को रोका था। तेज आंधी और बारिश के कारण वह पेड़ बिजली की तारों के साथ मेरी गाड़ी पर टूटकर गिर गया। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, पर अंदर बैठा मैं बिल्कुल सही सलामत था। कहाँ तो मजबूत टीन की गाड़ी पिचक चुकी थी और कहाँ मैं हार्ड मास का इंसान बिना किसी खरोच के गाड़ी के अंदर बैठा था। मैं इस चमत्कार को जड़वत हुआ देखता रहा। यह सब देखकर मेरी आत्मा से एक ही आवाज़ निकली, यह चमत्कार नहीं, गुरु कृपा का प्रमाण है। गुरु के हर पल अंग संग होने का प्रमाण है। अब मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था, जो मैंने महाराज जी से सवेरे प्रणाम करते वक्त पूछा था, वह भी थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। इस घटना के 2 महीने बाद मुझे नूरमहल आश्रम जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहां पहुंचकर जब गुरु महाराज जी के दर्शन हुए तो एक बार फिर उनकी गुरुता उजागर हुई। गुरु महाराज जी उसी रंग के चोले में और ठीक वैसे ही मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दिए, जैसा कि मेरे घर के स्वरूप में मुझे मुस्कुराते हुए दिए थे।
तो ऐसे हैं हमारे अंतर्यामी, हमारे चिरसंगी पूर्ण गुरुदेव। अंत में उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय महाराज जी की।